तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे आज कुछ जो लिखा हुआ है, कुछ ग्राफ है। बच्चों तुम लोग पहले देख लो इसको। उम्मीद है कि ये ग्राफ को देख के ही तुम पहचान जाओगे। ग्राफ को तुम जब देखोगे तो तुमको सारा का सारा ग्राफ जाना पहचान लगेगा। और लगता है हमको कि आज हम लोग का लिमिट्स का तीसरा क्लास है, ये थर्ड क्लास लिमिट का होगा। लिमिट हम लोग शुरू कर चुके हैं और लिमिट आप देख रहे हैं ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है और कुछ डायग्राम पहले से बना के रखें। डायग्राम बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और कम से कम 5-7 मिनट आपका ख़त्म होता, समय भी बचा आपका। और ये डायग्राम से हम लोग वाकिफ़ हैं। ये जो 5 डायग्राम है, अगर फर्स्ट और सेकेंड क्लास का वीडियो तुम लोग देख के आए हो सारे बच्चे, तो पाओगे कि यह पाँचों के पाँचों डायग्राम से वाकिफ़ हो। देख लो ठीक से एक बार। लिमिट जो पूरा समझाए हैं हम 2 क्लास में, जो पूरा लिमिट हम 2 क्लास में समझाए हैं, उसको समझाने में हम ये 5 डायग्राम का हेल्प लिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब तुम मेरा फर्स्ट क्लास देखे होगे लिमिट समझाएं, जब सेकेंड क्लास देखे होगे जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, तो तुम पाओगे कि फर्स्ट क्लास का रिवीजन करके हम सेकेंड क्लास पे आए थे और आज थर्ड क्लास है। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट और सेकेंड क्लास दोनों क्लास को रिवाइज करके, और ये जो रिवीजन होगा 10-15 मिनट में कर लिया जाएगा। उसके बाद हम आज के बात को आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ पॉइंट्स लिखना होगा, वो हम बोर्ड पे लिख देंगे, तुम नोट कर लेना। तुम्हारे नोट करने के साथ हम इसको समझा देंगे। जो भी पॉइंट्स हम लिखेंगे आज के क्लास में वो हम समझाएंगे तुमको बोर्ड पे। तो भाई सारे बच्चे तैयार हो जाओ और मेरे साथ आओ। अभी तो आज ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली दिन का ही था और दिन में ही होना था, बट क्लास में हम जो पढ़ाएं वो किसी कारण से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो उसको आज हम रात में रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। अभी जो टाइम है रात का काफ़ी लेट हो चुका है, 11:50 लगभग हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग थोड़ा ठीक ही आना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। बच्चों देखो भाई, सबसे पहला जो फंक्शन है वह क्या है, देख लो ठीक से। y1 = x+1। देखो शांतिपूर्वक और इसको समझना है इसको। y1 = x+1 याद आ गया होगा, फर्स्ट क्लास में बात किए थे। y2 = x² - 1/x-1। जो लोग देख चुके हैं ना फर्स्ट सेकेंड वीडियो, वो टेंशन मत लो, थोड़ा रिवाइज कर देंगे। हम बताएं ना कि शॉर्ट ट्रिक नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए शॉर्ट वीडियो नहीं, जितना होता है वो वीडियो बनाया जाएगा, तुमको सिखाना है मेरे को। तो y1 = x+1, y2 = x² - 1/x-1। 2 फंक्शन कंसीडर किए थे फर्स्ट क्लास में और समझाए थे फर्स्ट क्लास में ग्राफ कैसे इसका बनाएंगे और इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस पे बातें हो गई हैं, बस रिवाइज हो रहा है। अब पहले इन 2 पे बात कर लेते हैं। तो देखा गया क्या कि y1 = x+1 पे यह जो लाइन है वह बनेगा स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बन जाएगा। 1 पे आउटपुट 2 है, अगर हम x = 1 पुट कर दे आउटपुट 2 होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन होंगे जैसे कि y2 = x² - 1/x-1। अगर तुम यहाँ पे x = 0 पुट कर दोगे तो यह y2 जो है वह क्या बनेगा, x = 1 पुट कर दोगे। और सेकेंड क्लास के में भी हम ना वहाँ पे x = 0 बोल दिए होंगे। 0 थोड़ा ज़्यादा आता है मन में याद, 0 पे हम लोग ज़्यादा करीब पाते हैं ना, तो 0 ज़्यादा आता है। हम यहाँ पे 1 बोलना चाहते थे। अगर x = 1, ये 1 पुट कर दोगे तो 1² - 1/1 - 1, यानी कि 1 में से 1 गया 0, ये ऊपर में 0 और नीचे में भी 1 - 1 0, 0/0 यानी कि मीनिंगलेस। यह बात हम लोग सब कर चुके हैं, बस हम ना तुम्हारा रिवाइज कर रहे हैं। और अभी देखिएगा तो क्या हो रहा है कि जब कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट x = 1 पे मीनिंगलेस हो जाए तो पता करना चाह रहे हैं हम लोग कि क्या वह 1 पे तो ठीक है मीनिंगलेस है, क्या 1 के जस्ट क्लोज कुछ उसका मीनिंग है भी कि नहीं। तो पाते हैं कि हाँ भाई 1 के जस्ट क्लोज अगर चलते हैं तो 1 का क्लोज तो 2 तरफ से हो रहा है, एक लेफ्ट साइड से हो रहा है और एक राइट साइड से हो रहा है। 1 का क्लोज तुम डायग्राम देखोगे 2 तरफ से हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है 1 के लेफ्ट से हो रहा है, एक बार 1 के राइट से हो रहा है। तो जब हम लोग लेफ्ट चलें तो एक डेल्टा लिए थे वैल्यू, और राइट चलें तो डेल्टा लिए थे क्या, इस 1 में थोड़ा डेल्टा ऐड कर दें, 1 + डेल्टा, और 1 में थोड़ा डेल्टा माइनस कर दें। डेल्टा इनफिनिटेसिमल है, अब तक 2 वीडियो में सीख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हो तो जाओ पहले 2 क्लास करो, मेरा वीडियो पर देख लो उसको ठीक से। 1 और 2 लिमिट सीखो ठीक से। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है क्लास 12 में। 45% मार्क्स वेटेज रखता है ये। ठीक से सीखना पड़ेगा, पूरा एक कैलकुलस को सीखना है तो उसके लिए लिमिट्स पहले सीखना पड़ेगा। 11th का लिमिट सीखोगे और 11th का डेरिवेटिव सीख लोगे तो 12th का कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स और 12th का डेरिवेटिव वह पूरा समझ में आएगा। फिर डेरिवेटिव समझोगे तो इंटीग्रेशन बनेगा, फिर एरिया बाउंडेड रीजन बनेगा,
फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। मतलब पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना 12th का जो भी कैलकुलस है, 12th का पूरा कैलकुलस अगर तुमको ठीक से समझना है तो तुमको लिमिट अच्छे से आना चाहिए। 1 माइनस डेल्टा, इफ डेल्टा टेंड्स टू 0, बात किए थे 1 माइनस डेल्टा की टेंडेंसी 1 की तरफ, 1 प्लस डेल्टा की टेंडेंसी 1 की तरफ, और जैसे ही 1 प्लस डेल्टा की टेंडेंसी 1 की तरफ, इसका जो आउटपुट है यहाँ पे और इसका जो आउटपुट है ये, इसका जो 1 प्लस डेल्टा का आउटपुट ये, इसको हम लोग बोल रहे थे एफ ए 1 प्लस डेल्टा, जिसको कि L2 बोले, और यहाँ पे इसका हो गया आपका एफ 1 प्लस 1 माइनस डेल्टा, जिसको हम L1 बोले। तो अगर डेल्टा की टेंडेंसी 0 तो 1 माइनस डेल्टा 1 पे, 1 प्लस डेल्टा 1 पे, और ये जैसे जैसे राइट होगा वो ये पॉइंट, जैसे डेल्टा की टेंडेंसी 0 होगी 1 माइनस डेल्टा 1 की तरफ अप्रोच करेगा, 1 प्लस डेल्टा 1 की तरफ राइट से अप्रोच करेगा, 1 माइनस डेल्टा 1 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करेगा, और 1 प्लस डेल्टा 1 की तरफ राइट से अप्रोच करेगा। और जैसे जैसे 1 माइनस डेल्टा राइट में होगा, ऐसे होगा 1 की तरफ जाएगा, इसका इमेज 1 माइनस डेल्टा x इक्वल टू जो है वैल्यू, इसका इमेज और ऊपर की तरफ जितना क्लोज होगा, और ऊपर की तरफ जितना 1 के क्लोज होगा ना, ये और ऊपर की तरफ, यानी कि L1 जो पॉइंट है ये, यह 2 को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से। एंड सेम टाइम पे चूंकि डेल्टा की टेंडेंसी 0 है तो 1 प्लस डेल्टा और छोटा होता चला जाएगा, लेफ्ट से 1 को अप्रोच करेगा, और जितना 1 को अप्रोच करेगा इमेज उसका नंबर इस y एक्सिस पर और नीचे बनेगा। जितना ज़्यादा अप्रोच करेगा 1 की तरफ, ये 1 है, 1 को कोइंसाइड होने को होगा 1 की तरफ, यह पॉइंट जो है यह 1 है, तो उसी प्रकार से ये जो L2 है वह 2 को अप्रोच करेगा। मतलब कि L1 अप्रोच करेगा 2 को, L2 अप्रोच करेगा 2 को। L1 को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, L2 को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर L1 टेंड्स करे 2 को, L2 भी टेंड्स करे 2 को, इसका मतलब कि L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट को बोलते हैं लिमिट, L1 को बोलते हैं लिमिट fx x टेंड्स टू 1 माइनस, राइट हैंड को बोलते हैं लिमिट fx x टेंड्स टू 1 प्लस। ये बातें हो गई इसके बारे में। और तब बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट किया एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 पे। यहाँ देख रहे हैं इन दिस केस लिमिट fx x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट, है ना, ये क्या किया, एग्जिस्ट किया। और लिख सकते हैं कि एंड f1 इज नॉट डिफाइंड, एंड f1 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, f1 इज नॉट डिफाइंड। ये सब बात हम लोग कर चुके हैं पहले क्लास में, रिवाइज कर रहे हैं। नॉट डिफाइंड लिखे हैं, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर f1 डिफाइंड है, यहाँ पे 1 पे 2 है, 1 पे 2 है, और तब चेक करेंगे कि 1 पे लिमिट है कि नहीं, तब भी लिमिट है बाबू। 1 यह हो गया आपका, यह जो पॉइंट हो गया आपका, यह हो गया 1 माइनस डेल्टा, यह पॉइंट हो गया 1 प्लस डेल्टा, जैसा हम इसमें समझाएं। और पहले का 2 वीडियो जरूर देख के आओगे तो बात करते हैं यहाँ पे हम तुमसे, नहीं तो बात ही नहीं करना। अगर 2 वीडियो नहीं देखे हो पहले का तो बात ही नहीं करना है। अभी इस केस में समझ में नहीं आया, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो 1 माइनस डेल्टा की एज डेल्टा टेंस टू 0, 1 माइनस डेल्टा टेंस टू 1, 1 प्लस डेल्टा टेंस टू 1, और ये जो आपका इसका इमेज यहाँ बन रहा है, अगर ये L1 है तो इसका टेंडेंसी भी 2 की तरफ, 1 प्लस डेल्टा का जो इमेज यहाँ बन रहा है L2 है, इसका भी टेंडेंसी 2 की तरफ। यानी क्या देख रहे हो, इस केस में 2 तो लिखना भी उचित नहीं है क्योंकि 1 पे डिफाइन ही नहीं है, L ही लिखो सिर्फ, L ही लिखो सिर्फ। यहाँ पे 2 तो बस ये बताया जा रहा है कि 2 के करीब है, तो L1 की टेंडेंसी 2 की तरफ है, L2 की टेंडेंसी भी 2 की तरफ है। अगर 2 यहाँ पे होता कब, जब 1 डिफाइन होता, लेकिन 2 के आगे पीछे वैल्यू कुछ ना कुछ है। लिमिट fx x टेंस टू 1 माइनस, सब दोनों जो है वो आपका 2 के करीब है। इस केस में लिमिट जो है, ये जो लिमिट है लिमिट fx x टेंस टू 1, यहाँ इस केस में होगा इक्वल टू 2। यहाँ पे लिमिट 2 होगा, मतलब वैल्यू जो है x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है, बट 1 पर x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का लिमिट है 2। इन दिस केस भी देख रहे हैं कि लिमिट fx x टेंस टू 1 माइनस कितना है भाई, तो L1 कहाँ अप्रोच कर रहा है, 2 को, 2 है। और लिमिट fx इसका यहाँ लिख दे रहे हैं, और लिमिट fx x टेंस टू 2 प्लस, यह सॉरी 1 प्लस, यहाँ 1 माइनस, यहाँ पे 1 प्लस, वह अभी 2 है। 1 प्लस पे भी जो L2 है वह 2 को अप्रोच कर रहा है, और 1 माइनस पे जो L1 है वह अभी 2 को अप्रोच कर रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है क्योंकि 2 को अप्रोच कर रहा है L1, राइट हैंड लिमिट 2 है क्योंकि 2 को अप्रोच कर रहा है L2।
L1 L2 कॉमन पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, सेम पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। L1 कर रहा है लेफ्ट से अप्रोच, L2 कर रहा है, L1 जो है यहाँ पे यह लेफ्ट से 2 को अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे यह राइट लेफ्ट जा रहा है, यह जो लेफ्ट से अपना 1 की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे L1 2 को अप्रोच कर रहा है। L2 कर रहा है, L2 जो 2 पे आ रहा है वह राइट से अप्रोच कर रहा है। तो L1 को लेफ्ट हैंड लिमिट, L2 को राइट हैंड लिमिट, L1 को लेफ्ट हैंड लिमिट, L2 को राइट हैंड लिमिट कहते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट को हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे 2 है तो क्या समझें कि पहला वाला फंक्शन था उसमें x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सुनना बात, बोर मत होना कि पहला और सेकंड क्लास में समझ चुके हैं, समझना बात, रिवाइज करना। x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, f1 डिफाइंड भी है। यहाँ पे f1 जो है इन दिस केस f1 इज डिफाइंड टू, यह डिफाइंड भी है और f1 जो है वह बराबर है किसके भाई 2 के। f1 डिफाइंड है, f1 2 के बराबर है और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी 2 है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, f1 डिफाइंड है और लिमिट 2 के बराबर है। f1 डिफाइंड नहीं है बट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वह लिमिट किसके बराबर है 2 के बराबर है। ये जो हम लिखे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2, इसी को सिंपली बोल सकते थे हम लोग लिमिट fx x टेंस टू 1 इक्वल टू 2। इन दोनों को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को एक साथ लिखे तो ऐसे लिखेंगे, ना तो माइनस ना तो प्लस, इज इक्वल टू 2, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और x की टेंडेंसी अगर 1 है तो इस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, औकात बोलते हैं लिमिट मतलब सिंपल भाषा में, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 2। उम्मीद है कि 1 और 2 समझ गए। इन दोनों को समझाने के बाद फिगर तीसरा देखो, जो कि हम इन दो को एक साथ अब जनरलाइज कर रहे हैं। एक फंक्शन है दिस लाइन इज y इक्वल टू एफ एक्स और a पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब fn नहीं है, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? ऑफ कोर्स चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कॉमन पॉइंट को टेंड्स करेगा तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट ए पर भले ही फंक्शन डिफाइन ना हो, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर हम डेल्टा की टेंडेंसी, ये ए है और लेफ्ट में ए माइनस डेल्टा, राइट में ए प्लस डेल्टा, अगर डेल्टा की टेंडेंसी हम 0 कर दें तो ए माइनस डेल्टा टेंड्स करेगा ए को, ए प्लस डेल्टा करेगा ए को। अब समझ गए हो तुम लोग? तो L1 करेगा L को टेंडेंसी चाहेगा और L2 करेगा L को। यहाँ पे देख रहे हैं L1 की टेंडेंसी L, L2 की टेंडेंसी भी L, L1 इक्वल टू L2 कहते हैं और कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट एंड इन दिस केस FA इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि FA डिफाइंड कोई फंक्शन कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू a पे डिफाइंड है कि नहीं, इससे लिमिट के एग्जिस्टेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जिस्टेंसी कैसे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ इस पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है कि नहीं है। कॉमन पॉइंट L को अप्रोच कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, FA डिफाइंड नहीं है। समझ गए हो? और चौथा जो कि अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फिगर हम क्लास 1 में बात किए थे, लेक्चर 1 में बात किए थे और लेक्चर 2 में बात किए थे बच्चों हम, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 2-3-4 मिनट 5 मिनट तो हो ही गया होगा। यहाँ देखेंगे, अगर ये पॉइंट x इक्वल टू a है भाई, अगर ये पॉइंट x इक्वल टू a है, x मिटा दे रहे हैं, हमको यहाँ पे x a माइनस डेल्टा लिखना होगा। तो यहाँ पर जब चेक करोगे, ये लास्ट वीडियो में यानी सेकेंड क्लास में, लिमिट का सेकेंड क्लास में बात किए हैं। दिस पॉइंट इज a माइनस डेल्टा और एक पॉइंट राइट ले लो a प्लस डेल्टा, तो यह पॉइंट तुम्हारा a प्लस डेल्टा है। एज डेल्टा टेंस टू 0, a माइनस डेल्टा टेंस टू a प्लस डेल्टा टेंस टू a। तो ये जो आपका आउटपुट सपोज कीजिए L1 है और यहाँ पे जो आउटपुट है यह L2, चाहे तुम a डेल्टा चाहे कितना छोटा कर दो, a प्लस डेल्टा बहुत जाएगा तो यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा, तब भी इसका आउटपुट यहाँ रहेगा। L2 यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पहुँच जाएगा। सेम हेयर, डेल्टा चाहे कितना छोटा कर दो तो यह a माइनस डेल्टा a की तरफ बढ़ने लगेगा और एक समय आएगा कि वो a के काफ़ी करीब हो जाएगा, बट लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी L1 यहाँ तक पहुँच जाएगा, L2 यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, L1 यहाँ पहुँच जाएगा। पर फिर भी चाहे यह a माइनस डेल्टा चाहे a के कितना भी लेफ्ट क्लोज हो जाए और a प्लस डेल्टा a के कितना भी राइट क्लोज हो जाए, लेकिन L2 इस बाउंड्री से आगे नहीं बढ़ेगा, L1 इस बाउंड्री से इस बाउंड्री से ऊपर नहीं जाएगा, यानी कॉमन पॉइंट को कंटेन
कॉमन पॉइंट को अप्रोच नहीं किया, L1 इज नॉट इक्वल टू L2, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या यूँ बोलें लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज x टेंस टू a माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx एज x टेंस टू a प्लस। Therefore we can say that limit fx x tends to a does not exist, also fa is not defined, fa डिफाइंड भी नहीं है, इन दिस केस fa डिफाइंड भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, और यह रेशनल फंक्शन भी कह सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं। यह पीस वाइज है, दो टुकड़ों में है, x लेस देन इक्वल टू 0 पे 1 ग्राफ बना हुआ है, यह आपका सिर्फ fx इक्वल टू 1 है, यहाँ पे अगर कहें तो fx इज इक्वल टू 2 है। अगर यहाँ 0 पे चेक करें, यहाँ पे लिमिट चेक करें एट 0 पे लिमिट चेक करें तो 0 के लेफ्ट में आपका मान लीजिए पॉइंट लेते हैं, यह पॉइंट अगर a माइनस डेल्टा है, राइट में एक पॉइंट लेते हैं, यह पॉइंट आपका अगर a प्लस डेल्टा है, ये वाला पॉइंट, तो डेल्टा की टेंडेंसी 0 होने के साथ a माइनस डेल्टा 0 की तरफ, a प्लस डेल्टा भी 0 की तरफ, तो ये चाहे जितना भी करीब यह लाइन जितना 0 की तरफ जाएगा आउटपुट तो 1 ही होगा ना। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर लिखो, अगर लिमिट fx x टेंस टू 0 माइनस, वह जो है आपका 0 माइनस 0 के लेफ्ट में 1 होगा, और लिमिट चेक करो अगर fx का x टेंस टू 0 प्लस पे, तो 0 प्लस पे क्या देख रहे हो, 0 प्लस पे क्या देख रहे हो कि आउटपुट जो है आपका 2, डेल्टा चाहे कितना भी छोटा हो जाए बच्चों, a प्लस डेल्टा यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पहुँचेगा मतलब आउटपुट क्या 2, तो ये आपका वैल्यू क्या 2। हम समझ ही गए सब बच्चे जो अभी बैठे जो भी देख रहे हो वीडियो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 और राइट हैंड लिमिट है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे स्पेस कम है, हम थोड़ा ऊपर में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या कि लिमिट fx x टेंस टू 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट fx x tends to 0 plus. Therefore we can say that limit does not exist at this point. जब कभी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, कह सकते हैं इस केस में कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx एज x टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल बात है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे f1 डिफाइंड है, बट f1 इज डिफाइंड। अब अगर तुमको यह 5 बात, जितना भी टाइम लगा हो मेरे को यह 5 बात समझने में, एक तो हम फास्ट बता दिए इसको, 5 बात समझने में टाइम लगा तो ठीक है, नहीं तो 17 मिनट से ऊपर हो गया है, इसको हम पूरा समाप्त कर दिए हैं। वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हो। आज तुम्हारा 2 क्लास कंप्लीट किए हैं, तीसरा क्लास शुरू होता है अब। चलिए, तो अभी आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है ना, बोर्ड पे बच्चों वो देख लो ठीक से इसको। अभी तुम देखोगे कि बोर्ड पे हम कुछ लिख दिए हैं, और क्या लिखे हैं भाई, तो जो अभी हम पढ़ाए थे ये फिगर fx इक्वल टू 1 और 2, 1 व्हेन x लेस देन इक्वल 0 एंड 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो फिर से यहाँ बनाए हैं। अब इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, खूब बोल चुके हैं, तुम लोग खूब समझ रहे हो इसको। अगर थोड़ा ग्राफ ठीक नहीं लग रहा हो तो अपना तुम लोग सुधार के लिखना ठीक से। हाँ, इसका इस फंक्शन ग्राफ है, बात कर चुके हैं इस पर। हम लोग अब बात करेंगे क्या, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या करोगे तुम, वीडियो को पॉज करके ये पहले नोट्स लिखो। सोचोगे क्यों, आप तो इसको खूब समझा दिए, क्लास 2 में समझाएं, लेक्चर 2 में समझाएं, और आज लेक्चर 3 में फिर से बताएं, फिर ये क्यों लिखवा रहे हैं। वो इसलिए लिखवा रहे हैं कि मेरे मुँह से बोला हुआ बात तुम्हारे सुनने के बाद दिमाग से निकल जाएगा। अगर तुम्हारे नोट्स कॉपी में, तुम्हारे कॉपी में ये बात लिखे रहोगे तो जो भी हम बोले हैं अभी, जो भी हम बोले हैं तुम लोग अभी, यह बात तुमको याद रहेगा एग्जामिनेशन टाइम में। जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तब तुम कॉपी पलट के देखोगे तो ये तुमको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर क्या होगा कि जब तुम देखोगे इसको ठीक से तो तुम समझ जाओगे कि हाँ उस वक्त हम क्या तुमसे बात कर रहे थे। एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, द वैल्यू ऑफ f एट 0 डिक्टेटेड बाई वैल्यू ऑफ fx विथ x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है, जब x 0 से कम है तो इक्वल्स 1, तो fx का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। 0 पर भी 1 है, बट हम लोग अभी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो ये लिखोगे देयरफॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट 0। तो 0 पर x इक्वल 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसको ऐसे लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx x टेंस टू 0 माइनस इज इक्वल टू 1। ओके, और
फिर नीचे सेम द वैल्यू ऑफ एफ, इस एफ का मतलब फंक्शन एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट 0 पर डिक्टेटेड बाय वैल्यू ऑफ एफ एक्स के वैल्यू से हम उसको डिक्टेट कर सकते हैं विथ एक्स ग्रेटर देन 0, जब एक्स 0 से बड़ा हो और वह किसके बराबर है, 2 के बराबर है। क्या लिखते हैं इसको, द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, इसको क्या कहते हैं, इसको राइट वाले को कहते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, और लिखा और मैथमेटिकली इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस, और जो इज इक्वल टू 1 नहीं है यहाँ पे, इज इक्वल टू, माय मिस्टेक, सुधार लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू, बच्चे हेलो बच्चे ध्यान देना, 1 नहीं 2, और तुम समझ रहे हो यहाँ पे क्या लिखना है 2। हम जो बोले थे वीडियो को पॉज करके लिख लो, अगर उसी वक्त वीडियो को पॉज करके लिख लिए होगे, यहाँ पे 1 लिख लिए होगे, माइंड इट, इट्स माय मिस्टेक, सुधार लो, तुम खुद ही पकड़ लिए होगे। अगर तुम 1 लिख भी दिए होगे तुम खुद ही समझ गए होगे, अभी तो बताया तो कुछ देर पहले, और तो तुम समझ गए होगे यहाँ पे 2 है। दस चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ऑफ एफ एक्स को ऐसे लिखते हैं हम लोग, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0, इसको ऐसे लिखते हैं, क्या बोला गया, डज नॉट एग्जिस्ट। एंड इवन दाउ, जबकि द फंक्शन इज डिफाइंड एट 0, और फंक्शन 0 पर डिफाइंड है, x इक्वल 0 पे फंक्शन 1 है। तो ये लिखवा दिए इसलिए कि जब तुम लोग क्या करोगे कि ये जब हम चुप हो जाएंगे, जब तुम एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार रहोगे तो एक बार पढ़ लोगे ना, तो मेरा बोला हुआ बात याद रहेगा। ऐसे हम बोलेंगे बस डायग्राम बना के तुम भूल जाओगे। वीडियो को पॉज करके लिख लो। तो देखो बच्चों, अभी ना हम इस पे लिख दिए हैं लिमिट्स का, कुछ बात आगे वो तुमको नोट करना होगा। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि हम शायरी में हैं खड़े, तुम इस वीडियो को पॉज करके ये जो बातें लिखे हैं साफ साफ अपने कॉपी में लिख लो, और ये कॉपी में जब लिख लोगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें जो है तुम्हारे जहन में उतरते चली जाएंगी। क्या लिखे हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वह एक्सपेक्टेड वैल्यू है ऑफ एफ फंक्शन का, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू ए, गिवन दैट वैल्यूज ऑफ एफ नियर एक्स, और एक्स के नियर लेफ्ट साइड से नियर एक्स टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में एक्स का वैल्यू यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस वैल्यू इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट LHL ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए। सेम राइट हैंड लिमिट में वही लिमिट एफ एक्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब लिमिट क्या है, अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर यह एक्सपेक्टेड वैल्यू है। लिमिट के बारे में कहते ही हैं कि यह जो है अप्रोचिंग है बट नॉट अचीविंग, अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। एक्सपेक्टेड वैल्यू है, कोइंसाइड होने को होगा बट कभी भी कोइंसाइड नहीं होगा। हम जो बोले कोइंसाइड होने को होगा पर कभी भी कोइंसाइड नहीं होगा, ये तुम समझ गए अगर तो 2 क्लास किए हो तुम मेरा, ठीक से। इज एक्सपेक्ट नहीं समझे तो क्लास करके बात करते हैं। इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए गिवन द वैल्यूज ऑफ एफ नियर एक्स, एक्स के नज़दीक राइट हैंड साइड से, टू द राइट ऑफ ए के राइट साइड से आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो ए प्लस डेल्टा या ए प्लस एच को या डेल्टा जो कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, कहते हैं हम लोग इनफाइनेटेसिमल। दिस वैल्यू इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स इक्वल टू ए। और दोनों को अगर हम कंक्लूड करें बात, इफ़ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट L1 राइट हैंड लिमिट L2 कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड होने को है, इसको कोइंसाइड कहना बोलते हैं कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट टेंस करता है L को, राइट हैंड लिमिट टेंस करता है L को, L1 टेंस टू L, L2 टेंस टू L। वो पीछे के क्लास में पढ़ाए हैं, आज भी समझाए हैं स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में। तो अगर उसको बोलते हैं कोइंसाइड करना, अगर एक तरफ अप्रोच कर रहा है, सेम पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, बोलते हैं कोइंसाइड करना, अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। कोइंसाइड्स वी कॉल दैट कॉमन वैल्यू, उस कॉमन वैल्यू को जो कि कॉमन वैल्यू था, L1 भी टेंडेंसी L की तरफ था, L1 का टेंडेंसी L2 का टेंडेंसी भी L की तरफ था, यह जो कॉमन वैल्यू है L इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए एंड डिनोटेड इट बाई लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए। यह तुम ना कॉपी कर लो, अपने नोट्स पे लिखो,
सिर्फ सुनना मत, कहानी नहीं चल रहा है, लिखना कॉपी पे, आगे फिर कुछ बात करेंगे। और बच्चों ये आज के क्लास का आखिरी पेज जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वीडियो 24-25 मिनट का हो चुका है। मेरा प्रयास रहेगा कि 1 घंटा से कम ही रखें हमेशा। अब कुछ कभी बढ़ जाए तो क्या कर सकते हो, मैनेज करना, देखना वीडियो को ठीक से, समझना। हाँ, कॉपी लेके करना। अगर मेरा वीडियो तुम कॉपी लेके लिखोगे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही स्लो करके पढ़ा रहे हैं और इतना एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हैं, याद हो जाएगा तुमको वीडियो को देखते देखते। देखो कि अब आखिरी पन्ना है हम लोग का आज का ये, fx = x + 10। क्वेश्चन हुआ फाइंड द लिमिट ऑफ fx एट x = 5। अब चूंकि कुछ लिमिट तुम समझ गए हो, हाँ, तो अगर लिमिट कुछ समझ गए हो तो अब इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन fx का, और fx क्या है, x + 10 एट x = 5। बिना ग्राफ बनाए ये जो टेबल बना दिए हैं हम, x = कुछ पॉइंट्स हम 5 के आसपास लिए, कहाँ पे निकालना है, एट x = 5। तो 5 के जस्ट लेफ्ट और 5 के जस्ट राइट हम लोग कुछ नंबर्स ले लिए हैं। 5 के जस्ट लेफ्ट यहाँ पे मान लीजिए 5 है, 5 के जस्ट लेफ्ट 4.995, उसके और थोड़ा लेफ्ट चलें तो 4.99, और थोड़ा कम कर दें तो 4.95, और थोड़ा कम करें 4.9। काफ़ी क्लोज है ये सब 5 से, लेफ्ट साइड से। सेम हेयर राइट साइड से 5.001 काफ़ी क्लोज है 5 से, उससे थोड़ा राइट है 5.01, उससे थोड़ा राइट है 5.1। एक अनुमानित कुछ नंबर्स ले लिया गया है। वैसे इन दो नंबर्स के बीच में भी इन्फिनाइट रियल नंबर्स है। 5 जो अगर यहाँ पे है, इस जहाँ पे हम उंगली रखे हैं, इस उंगली के पास अगर 5 है तो 5 के राइट में जो 5.001 है, 5 और 5.001 के बीच में इन्फिनाइट रियल नंबर्स है, तुम सब जानते हो। तो बच्चों जरा सा ग्राफ, एक तो तुम्हारा काम क्या है कि तुम वीडियो को पॉज करके और तुम fx लिख लो। पहले वीडियो को पॉज करके तुम fx लिख लो, सारा fx, x = 4.9 तो fx क्या है, इसके लिए fx क्या है, वीडियो को पॉज करके लिख लो। और हम तुमको एक ग्राफ बना के यहाँ पे बता रहे हैं, देखना। अगर तुम fx = x + 10 का ग्राफ बनाओगे तो x पुट करोगे 0 तो fx आएगा 10, 0 + 10 10। अगर x पुट करोगे 0 तो fx आएगा, मानते हैं 10 यहाँ पे मान लेते हैं, और x पुट करोगे अगर तुम 5 तो ये आएगा 15, x पुट करोगे 5 तो fx आएगा 15, तो 15 इसको और ऊपर जाना पड़ेगा। ये हो गया आपका 10, तो ये मान लेते हैं कि ये दिस पार्ट ये यहाँ पे आपका 15 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए। x अगर x 0 है, x 0 तो fx कितना बोले, 10 बोले, तो यहाँ पे 1 पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट मिल गया। और x अब की ले लो तुम, कितना बोले हम, 5 बोले ना, 5, x लगभग 5 ले लो, रफ फिगर है ये हमारा। x अगर 5 लेते हो 5 तो आपका fx जो है 10 + 5 15 हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यह ग्राफ है तुम्हारा, बच्चों देखोगे यह ग्राफ है किसका भाई, तो fx = x + 10 का ग्राफ है। यह 5 पे वैल्यू है, देख लो इसको, 5 पे वैल्यू है, देख लो इसको। अगर इसको ऐसे काटें, ये कहाँ पे कट रहा है, हम पूछ रहे हैं तुमसे कि ये कहाँ पे कटा, बता पाओगे क्या? अगर पीछे की तरफ गया यह fx = x + 10 ग्राफ, तो यह x एक्सिस को कहाँ पे कट गया, कैसे करते हैं, पता होना चाहिए कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x एक्सिस पर fx यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है, fx 0 कर दोगे, fx = 0 पुट करो, x + 10 = 0, x = -10, यह पॉइंट आपका है -10। यह पॉइंट मिल गया, y कोऑर्डिनेट को 0 किए, इसमें fx ही y है, यहाँ पे 0 पुट किए तो 0 = x + 10, x = -10, -10, 0 यह कटेगा। ये जब लाइन पीछे जाएगा तो तुम जानते ही हो, पढ़ चुके हो सब एलिमेंट में बहुत कुछ। यहाँ पे देख रहे हो 5 पे लिमिट चेक कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 5 पे जो है लिमिट चेक करने का एक तो ग्राफिकल तरीका है ना, ऐसा भी कर सकते थे हम लोग, ऐसे किया अगर तो ये पॉइंट जो है आपका 5- है, यह पॉइंट आपका 5+ है, ठीक है। 5- यहाँ जो वैल्यू लिए है 5 से जस्ट करीब है, तो यहाँ मान लीजिए 4.995, यहाँ मान लीजिए आपका 4.99, मतलब 990 भी कह सकते हैं इसको हम लोग,
तो 990.990.995 से और इधर रहेगा, यहाँ पे 4 पॉइंट है ये, और ये आपका हो गया उसके बगल में क्या 4 पॉइंट, ये 99 हो गया, 4.9, ये अगल बगल में पॉइंट लो तो 4.95 और बगल में पॉइंट लो यहाँ पे तो 4.9, ऐसा पॉइंट चल रहा है मतलब, ठीक है, ये सब पॉइंट चल रहा है। राइट है सेम यहाँ पे अभी 5 से एकदम जस्ट सटा हुआ क्लोज जो है वह आपका हो गया 5.001, और यहाँ थोड़ा सा हुआ आपका पॉइंट 5.01, 5 से थोड़ा दूर है, और जो यहाँ मान लीजिए पॉइंट जो 5 प्लस जो लिखे हैं उसको मान लो 5.1, ठीक है। तो इस साइड में 5 माइनस हुआ, इस साइड में 5 प्लस हुआ, इस साइड में 5 माइनस, इस साइड में 5 प्लस हुआ। 5 माइनस पे ये वैल्यू लिख लोगे जब, अगर तुम x इक्वल टू 4.9 ऐड करोगे, 4.9 प्लस 10 तो 10 प्लस 4 14.9, और यहाँ 4.95 ऐड करोगे, 10 प्लस 4 14.95, 14.995, और अगर x इक्वल टू तुम 5.001 पुट करोगे तो 10 प्लस 10, तो यहाँ पे 10 प्लस 5.001, 10 5 15, 15.001, 10 5 15, 15.01, और यहाँ पर हो गया 15.1। क्या देख रहे हो, जैसे जैसे तुम यहाँ 4.9 से 4.95 की तरफ बढ़ रहे हो, फिर और आगे 4.9599 बढ़ रहे हो, और आगे 4.995 पर हो, जैसे जैसे तुम 5 की तरफ बढ़ रहे हो। आउटपुट, अच्छा यहाँ पे आउटपुट आपका ये था, यहाँ पे आउटपुट आपका ये है, तो जैसे जैसे तुम 4.9 से 5 की तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे आउटपुट आपका 14.9, मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट आपका ये 14 पॉइंट, यहाँ पे कहीं पे 14.9 हुआ, फिर आपका 14.95, यह पॉइंट यहाँ पे हम बता रहे हैं 14.95, 14.99 क्लोज हो रहा है, मतलब 10 ऊपर की तरफ, और सेम ऊपर से जो है आपका ये 15.001 ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये समझ में आ गया होगा। 15.001 का मतलब ये हो गया कि अभी आपका पहले क्या था 15.001 कब 5.001 पे आउटपुट आपका ये है, तो यहाँ उल्टा चले 5.1 पे आपका आउटपुट 15.5.1 यह है, इस पे आपका आउटपुट मान लीजिए कि यह पॉइंट है आपका 15.1, लेकिन 5.01 पे यहाँ पे चलिए ऐसे आपका आउटपुट और क्लोज, यानी यह पॉइंट इसको मान लीजिए 15.01, इसको 15.1, और अगर तुम और आगे चलते हो 5.001 इस पॉइंट पे 5.001 पे, तो यहाँ देखिएगा इसका जो आउटपुट है यह आउटपुट और 15 है क्लोज, इस पॉइंट जो कि 15 यहाँ पे है यह और क्लोज, और इस पॉइंट को मान लो क्या है ये, मान लो नहीं मतलब है ही ये 15.001। उम्मीद है कि क्या देख रहे हो, जैसे जैसे लेफ्ट से बढ़ रहे हैं 5 की तरफ यह पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे राइट से ये इधर ये आप बढ़ रहे हो यह ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, 15 को अप्रोच कर रहा है। क्या है लिमिटिंग वैल्यू 15, देख लो फिगर को ठीक से, 15 को अप्रोच कर रहा है। अगर हम x इक्वल टू 5 रखे हैं तो 5 के लेफ्ट में और 5 के राइट में देख रहे हैं क्या कि जैसे जैसे हम ना यहाँ से 5 को क्लोज कर रहे हैं वैसे वैसे ये जो आपका 10 था यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे 10 था, तो ये आपका जो है 10 से मतलब नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 तो आपका यहाँ 15 था, यहाँ मिटा के इधर है ये 15 है, और ये 5 पे 15 बना, तो 5 के जस्ट पहले 10 पे यहाँ पे थोड़ा लगता है गलती से लिख दिए हम, यहाँ पे फिर से कर दे रहे हैं 5 पे यह 15 है, देखना यहाँ पे 5 ये है, 5 पे ये आउटपुट क्या है ये 15 है 15, और 5 के पहले ये आउटपुट आ रहा है, यहाँ से शुरू करना चाहिए था मेरे को क्या चीज़ कि 14 पॉइंट यहाँ 4.9, यानी कि x इक्वल टू 4.9 जो ये है, x इक्वल टू 4.9 ये है, इसके लिए आउटपुट आपका ये बन रहा है यहाँ पे, और वह है 14.9, यहाँ क्या है 14.9। अगर आगे बढ़ते हैं 4.995, x इक्वल टू 4. देखते रहना वीडियो यहाँ पे बोर्ड को, x इक्वल टू 4.95, तो ये जो आपका इमेज है ये इमेज ऐसे गया और यहाँ टकरा के यहाँ पे आता है, और यह जो पॉइंट है यह है 14.95। इस प्रकार से बच्चों 4.99 तीसरे के लिए ये आपका तीसरा ये है, और ये देखिए आपका ये धीरे धीरे 5 की तरफ बढ़ रहा है, और ये यहाँ पहुँचा, इमेज आपका 14.95 क्या बन गया अब 14 पॉइंट, यह पॉइंट जगह नहीं है
14.99 हो गया। इस प्रकार से अगर आप x इक्वल टू 4.995 ले रहे हो तो यह 5 के काफ़ी क्लोज, आउटपुट एकदम 15 करीब। यहाँ यह पॉइंट 15 देखना, यह पॉइंट 15 है, तो ये क्या हो रहा है, नीचे से 15 की तरफ है और ऊपर से भी ये 15 की तरफ, लेफ्ट से 15 की तरफ और राइट से ये 15 की तरफ। तो अब समझ गए, लिखोगे क्या कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 5 माइनस, जब लिमिटिंग वैल्यू करते हैं तो 5 माइनस मतलब लेफ्ट साइड से अगर 5 को अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू जो है आपका वह कितना है, वह है 5 पुट करने पे आ जाएगा 5 + 10 15। लिमिटिंग वैल्यू आपका जो एफ एक्स का है एक्स टेंस टू 5 प्लस पे भी अगर जैसे जैसे 5 को अप्रोच कर रहे हैं यानी कि 5 पुट कीजिए इसमें तो भी 15 मिल जाएगा। इन दोनों को एक साथ मिला के लिखे तो लिखते हैं लिमिट एफ एक्स टेंस टू 5 इक्वल टू 15, ऐसे हम लोग लिखते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 5 इज इक्वल टू 15। अप्रोचिंग वैल्यू है ये 15, दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अप्रोचिंग वैल्यू है 15। इसको पहले तुम कॉपी कर लो विथ दिस डायग्राम कॉपी कर लो और ये कॉपी कर लो, पूरा यहाँ तक कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करो, पहले वीडियो को पॉज करके कॉपी करो और उसके बाद देखो जब तुम यहाँ पे कॉपी कर लोगे तो हम नीचे की बात करेंगे। जल्दी से कॉपी करो फटाक। अब तुम वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लियोगे बच्चे। अब तुम ना कुछ नोट्स देख लो और इसके साथ हम लोग खत्म करेंगे आज का क्लास। इफ़ द कुछ नोट्स है, नोट्स जरूर लिखना मेरा। इफ़ द लिमिट, और एग्जाम टाइम के पहले एक बार पढ़ लेना, और अगर लगातार अक्सर 2-4 दिन पढ़ते रहोगे भूलोगी नहीं एग्जाम तक। एग्जाम में एक्स्ट्रा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ द लिमिट ऑन द राइट एंड लिमिट ऑन द लेफ्ट, अगर राइट पे और लेफ्ट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एंड आर इक्वल और इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट L1 राइट हैंड लिमिट L2 अगर एग्जिस्ट करता है और साथ में इक्वल है, न सिर्फ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है पर नॉट इक्वल। कहाँ पे था, एक एग्जाम्पल याद करा रहे हैं। ऐसा हम लोग किए थे, देखो याद आ जाएगा। ये फिगर किए थे, क्या था, अगर A पर ये 0 हो गया, ये पॉइंट लेते हैं ए पर लेफ्ट में जाओ तो ये है, अगर भाई ये आउटपुट है तो मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ A माइनस डेल्टा पर, ये आपका F A माइनस डेल्टा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। A राइट पर चेक कीजिए, यहाँ राइट, दिस पॉइंट सपोज A प्लस डेल्टा, इस पॉइंट का आउटपुट ये और इसका इमेज यहाँ पे है ना, ये इमेज जो बन रहा है यहाँ पे इसका, तो ये हो गया आपका F A प्लस डेल्टा। क्या मीनिंग हुआ, अगर यहाँ पे लिखते हो A माइनस डेल्टा और A माइनस डेल्टा का आउटपुट तुमको मिल ही गया, मतलब कि F A माइनस डेल्टा तो है ही आउटपुट। A प्लस डेल्टा पे इमेज आपका F A प्लस डेल्टा मिल ही गया। A माइनस डेल्टा क्या है, L1 है, ये क्या है, ये L1 है। A माइनस डेल्टा क्या है, वह L2 है ना। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट A पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट A पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट हम समझा चुके पूरे वीडियो में तुमको कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम कॉमन पॉइंट को अप्रोच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और देयरफॉर वी कैन से दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट x इक्वल टू a। The limit of the function f(x), the limit of the function f(x) as x tends to a does not exist at the point x is equal to a। हम थोड़ा सा यहाँ पे देख ले रहे हैं कि यहाँ पे साइन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि रात का टाइम है, वीडियो अकेले ही बना रहे हैं, और हाथ थोड़ा कर तो रहा है हल्का सा, बट उतना चल जाएगा। हम वहाँ पे बोल के पढ़ा रहे थे तो तुमको दिख रहा होगा और तुमको सब कुछ सुनाई दिया था। अगर तुम मेरी बात को ठीक से सुन रहे थे तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम यहाँ थोड़ा साइन करता है ना, तो ठीक है बच्चों। अब आपको क्या है ना कि तुम लोग तो पढ़ाई कर रहे हो मेरा अगर वीडियो देख के, तो तुमको तो मेरा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है तुमको हम ठीक से सब कुछ करा दें। अगर ये शुरू किए हैं मुहिम तो इसको पूरा भी करेंगे, शुरू किए हैं तो अंजाम तक पहुँचाएँगे ही।
ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट पे, वीडियो के आखिरी पे, कि कुछ पॉइंट्स तुम नोट करोगे। चलो, या तो इसका फोटो ले लो, क्या उसको कहते हैं, स्क्रीनशॉट, या तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को पॉज करने का ऑप्शन है ही, वीडियो को पॉज करो, पहले तुम लिखो लाइन सारा जितना, और तब ख़त्म करेंगे। पॉज करके लिखो जल्दी से। चलो, उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पॉज करके लिख लिए होगे। और लिख लेना, देखो ना, उम्मीद क्या करते हैं, तुम लिख लेना, जैसे कहेंगे वैसे फॉलो नहीं करोगे तो फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हो मेरे से, फिर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर अपनी मर्जी का करो। वीडियो है यूट्यूब पर, कर तो कुछ सकते नहीं यहाँ से किसी भी बच्चे का, तो तुम ना अपना पढ़ाई अगर चाहते हो, अगर मान ही लेते हैं अगर तुम वीडियो देख रहे हो मेरा, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने के लिए ही आके देख रहे हो, नहीं तो फिर क्यों देखोगे। बाहर अभी कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग। इफ़ द लिमिट, ये मत लिखे ना, अब जो बोलेंगे वो लिखना। इफ़ द लिमिट ऑन द राइट एंड लिमिट ऑन द लेफ्ट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, दैट इज, जिसका मतलब है कि L1 इज इक्वल टू L2 इक्वल टू L। रात का टाइम है, वीडियो अभी आज रात को बना रहे हैं, अभी टाइम हो गया आपका लगभग 1:15, और अभी बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी तो साउंड को शांत रखने का प्रयास किए थे आज हम अभी। L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, देन L विल बी द लिमिट एट द पॉइंट A। चूँकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो पॉइंट A दे दीजिए, x इक्वल टू पॉइंट x इक्वल टू A। एंड कन्वर्सली, इसी का उल्टा यहाँ बोल दिया गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर L है देन L विल बी द लिमिट, तब L जो है वही लिमिट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे 15 बन गया ना, 15 यहाँ पे L की जगह पे था, और पहले क्वेश्चन में 2 था, वो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन, यहाँ x इक्वल टू 1 पे था ना 2, इस क्वेश्चन पे x इक्वल, यहाँ पे जो ना आपका लिमिट L वो 2 था, इस क्वेश्चन में लिमिट जो आपका L वो 15 है, 15। तो L विल बी द लिमिट एट द पॉइंट A, ओके। एंड कन्वर्सली, और इसका उल्टा क्या, कि इफ देयर एग्जिस्ट अ लिमिट L, अगर कोई लिमिट L एग्जिस्ट करता है ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट A, किसी फंक्शन में पॉइंट A पर, जैसे कि यहाँ 5 जो है वो A बन गया, और इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था यहाँ पे 1 जो है वो A है ना। तो पॉइंट A पर अगर आपका कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। देखो बहुत अच्छा बात है ये, ध्यान देना। अगर किसी फंक्शन में किसी पॉइंट A पर लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ अगर बोला जाए कि अगर सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ लिमिट L, अगर कहीं किसी पॉइंट x इक्वल टू A पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट x इक्वल टू A के लेफ्ट हैंड साइड में और पॉइंट x इक्वल टू A के राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्रमशः एग्जिस्ट कर रहा है। न सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है बल्कि आपस में इक्वल भी है, कन्वर्सली भी ट्रू है। हाँ, तो ये लाइन को तुम फिर से दोबारा लिख लिए हो कॉपी पे, दोबारा पढ़ लेना, हो सकता है समझ जाओगे ठीक से। हम जो बोले समझाने का प्रयास किए, नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा पढ़ के देखो ना, खुद से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। पूरा बात कर चुके हैं। सेकेंड लास्ट लाइन आज के क्लास का, इट मस्ट बी नोटेड, सब कुछ नोट रखना, इट मस्ट बी नोटेड, और यह भी नोट करने लायक है, दैट एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इन सबको नोट करके रखना, ये बोले थे हम। इट मस्ट बी नोटेड, यहाँ भी यही वर्ड आ गया, इट मस्ट बी नोटेड दैट, यह ध्यान देने वाली बात है कि दैट एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली मीन्स, अगर कोई कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है, बोले थे हम लोग इसमें कि हाँ भाई लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेट है, राइट हैंड लिमिट सेपरेट है, बट बोथ आर नॉट इक्वल, सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट एंड, तो इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हैव फाइनाइट एंड डिफिनिट वैल्यू। इसका मतलब होता है कि दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के पास एक फाइनाइट वैल्यू है और डिफिनिट वैल्यू है। जैसे कि इन्फिनिटी, अगर कोई लिमिट, अभी हम लोग आगे क्लास में बात करेंगे, ऐसा भी हम दिखाएंगे तुमको, कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स, जो कि 12th का चैप्टर्स है, लेकिन वह बस बात करेंगे, कहीं कहीं ऐसा आएगा किसी पॉइंट x इक्वल टू A पर, मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है, देखिएगा ऐसा, ये x इक्वल टू A हो गया, ये ग्राफ ऐसा है, तो यहाँ पे एक के राइट में जाओगे ना, ये A है, एक के राइट में जाओगे तो कहीं मिलेगा ही नहीं, वो इन्फिनिटी चल जाएगा। तो इन्फिनिटी इज नॉट डिफरेंट वैल्यू। हेलो, इफ इन्फिनिटी इज नॉट रियल एंड इज नॉट डिफरेंट वैल्यू, नॉट फाइनाइट एंड डिफरेंट वैल्यू, सॉरी, नॉट फाइनाइट एंड डिफरेंट वैल्यू इन्फिनिटी इज। तो इन्फिनिटी जो है ऐसा कुछ आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो, फिर अगर मान लीजिए कुछ आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ गया, सपोज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसका, मान लीजिए कि कोई ऐसा फंक्शन है, देखिएगा यहाँ पे छोटा हो गया क्या, इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं, रुक जाओ,
यहाँ पे फिर से मान लो एक ग्राफ देखो, एक ग्राफ ऐसा हुआ कि ये हुआ आपका ऐसा कुछ भी, ये हुआ आपका ए, और यहाँ पे ब्लैंक कर दे रहे हैं हम, और कुछ ऐसा है मान लो, ठीक है। तो ये अगर ए पॉइंट है ये, तो ए के राइट में कैसे जाओगे, ये इन्फिनाइट गया है ना, ये इन्फिनाइट मतलब ऐसे ऐसा मत करना टकरा देना इसको, बोलना कि सर यहाँ पे आउटपुट भूल गया, नहीं, ये कहने का ही मतलब है कि ये ऐसा कुछ फंक्शन है कि इन्फिनाइट चला जा गया और वो कभी भी वाई को टच नहीं किया। इसका मतलब है कि ए के राइट में इसका वैल्यू जो है इन्फिनिटी है, मतलब कोई फाइनाइट एंड डिफिनिट वैल्यू इसका नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के केस में हम लोग आगे सीखेंगे इसको, अभी तो ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे। एंड फॉर लास्ट लाइन है आपका, फॉर अ फंक्शन एफ एक्स, किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए टू हैव लिमिट, उसके पास लिमिट हो, किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए उसके पास अगर लिमिट हो, एज एक्स टेंड्स टू ए, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एफ इज डिफाइंड। अगर किसी फंक्शन में x इक्वल टू ए पर, ध्यान से सुनना, अगर किसी फंक्शन में x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि एफ ए डिफाइंड हो ही। वो तो हम 3 दिन से बात कर रहे हैं, 3 दिन से का मतलब है कि 3 क्लास से हम लोग सेम बात पे बातें कर रहे हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि तुम इसको कॉपी कर लिए होगे, उम्मीद है कि तुमको हम समझाने का जैसा प्रयास किए हैं तुम भी समझने का प्रयास किए होगे। और देखो ना, अगर रोज़ का क्लास करोगे, डेली का वीडियो देखोगे तो बिल्कुल लिमिट समझ में आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा जो हम पढ़ाए हैं तुम्हारे आसपास में जल्दी शिक्षक नहीं बोलना चाहते हैं, शिक्षक तो सभी पढ़े लिखे हैं तभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत होता है। तो मेहनत कर रहे हैं अगर हम भी तुम्हारे साथ, तो और भी बहुत सारे जो शिक्षक हैं मेहनत कर रहे हैं, और लोग को भी देख ही रहोगे यूट्यूब पर। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तुम और मेरे साथ मेहनत करने को तैयार हो, हम तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो तुम मेरा वीडियो लगातार देखोगे, रेगुलर देखोगे, पूरा देखोगे, कॉपी कलम हाथ में लेके बैठोगे, और जब कॉपी कलम हाथ में लेके बैठोगे, नोट्स कॉपी करोगे, तभी सीख पाओगे। तो बच्चों फिर अगले क्लास में बात करेंगे लिमिट्स के बारे में। मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।